हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड में। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर जे.के. शिवहरी। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि क्लास 11 से 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल एवं आईआईटी नीट हर जगह आपके लिए उपयोगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह एक वीक फोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होता है। तो ये है क्या वान डेर वाल्स फोर्स? आपको मैं बता दूं, जैसे हमारी गैस हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होंगे, क्यों जुड़े होंगे, इन सब की एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे गैस है अब हम उस पर प्रेशर डालते गए तो वो गैस द्रव अवस्था में क्यों आ जाती है, और प्रेशर डालते जाएं अगर उसको ठंडा करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी होती है कि वो सॉलिड अवस्था को गेन कर लेती है। तो ये सब सिस्टम क्यों हो रहा है? कैसी लिक्विड अवस्था में कोई गैस आ रही है, क्यों सॉलिड स्टेट में कोई गैस आ रही है? तो कोई ना कोई तो एक ऐसा फोर्स है इसके अंदर जो वो इंक्रीज हो रहा है और इसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है? तो इस फोर्स की एक्सप्लेन करने के लिए कि गैसों में कौन सा फोर्स लग रहा है, इसकी एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिक वान डेर वाल्स ने एक फोर्स की कल्पना की जिसे हम वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। एक्चुअली वान डेर वाल्स फोर्स सब जगह पाया जाता है। किसी भी सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो भी अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है उसे ही वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स यूं ही जो मुख्यतः होता है वो तीन प्रकार का होता है, जिसको एक फोर्स की एक्सप्लेन की थी वैज्ञानिक कीजम ने, जिसे कीजम फोर्स कहते हैं, और एक फोर्स की एक्सप्लेन की थी आपकी डेवाई ने, जिसे डेवाई फोर्स कहते हैं, और एक फोर्स की एक्सप्लेन की थी वैज्ञानिक फिट्स लंदन ने, जिसे हम लंदन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक्चुअली मैंने बताया क्या वान डेर वाल्स फोर्स क्या है? किसी भी प्रकार के दो मॉलिक्यूल्स के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स एक वान डेर वाल्स फोर्स है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वान डेर वाल्स फोर्स 5 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज वन डाइपोल इंट्रैक्शन कहें आप या अट्रैक्शन, एक ही चीज है। फर्स्ट है डाइपोल इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, तीसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, और ये है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, और ये नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये दो फोर्स में लास्ट में बताऊंगा। दिस इज आल्सो वान डेर वाल्स फोर्स। ये तीन मेनली हैं जिसमें इस फोर्स को हम डाइपोल इंट्रैक्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन, अर्थात अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो ये कहलाएगा ध्रुवी या द्विध्रुव, सॉरी, पोल मीन्स होता ध्रुवी, द्विध्रुव अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे हम? अट्रैक्शन। ठीक है ना। और अगर बहुत हिंदी में इसको जाए तो इसको कहते हैं अन्योन क्रिया। ठीक है ना, अन्योन क्रिया। तो ये क्या है, कब कार्य करता है? देखो, इसकी एक्सप्लेन सबसे पहले वैज्ञानिक कीजम ने इसकी एक्सप्लेन की थी, और 1912 में की थी। क्या है ये फोर्स? इन्होंने बताया कि जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके विपरीत पोल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वह एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाते हैं, जिससे कि उनके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगता है, जिसे हम कहते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन। और
इस अट्रैक्शन के कारण यह मॉलिक्यूल्स आपस में बंध जाते हैं, ठीक है ना। चूंकि इस फोर्स की एक्सप्लेन वैज्ञानिक कीजम ने की थी, इसलिए इसे कीजम फोर्स भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डाइपोल, डाइपोल का मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हों, पोलर हों। दो मॉलिक्यूल्स के जिनके बीच यह फोर्स कार्य कर रहा है वो पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब जैसे H2O प्लस H2O, H2O प्लस HCl, ठीक है ना। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हो जिसमें डाइपोल, दो पोल बन सकते हैं, एक धन और एक ऋण, तो इनके मध्य जो फोर्स कार्य करेगा वो कहलाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या कीजम फोर्स, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं चित्र में दिखा रहा हूं, देखें जरा। जैसे एक तुम्हारा डाइपोल्स ये है, प्लस और माइनस, ये पोलर है, क्या है ये, पोलर। प्लस दूसरा डाइपोल्स तुम्हारा ये है, प्लस और माइनस, दिस इज आल्सो पोलर। अगर इसको मैं मान लूं H2O तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा H2O या HCl, डिफरेंट टाइप के ले सकते हो, लेकिन होना चाहिए पोलर, ठीक है। पोलर कौन होता है, मैंने वीडियो में बताया था पोलर और नॉन पोलर, कहाँ, जहां डाइपोल मूवमेंट की चर्चा किया था मैंने। तो जिसका डाइपोल मूवमेंट शून्य नहीं होता वो पोलर है, और जिसका शून्य हो जाता वो नॉन पोलर है। तो दो मॉलिक्यूल्स पोलर हो गए, तो ये एक बार कैसे व्यवस्थित होंगे, घूम करके कुछ इस टाइप से व्यवस्थित हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये माइनस, और ये माइनस, ये पॉजिटिव, इस टाइप से व्यवस्थित हो जाएंगे, और इनके मध्य का अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगेगा। ये तुम्हारा क्या है, डाइपोल 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 इंटरेक्शन, इंटरेक्शन और कीजम फोर्स। चूंकि इसकी एक्सप्लेन किसने की थी, वैज्ञानिक कीजम ने की थी, इसलिए इसे कीजम फोर्स कहते हैं, ठीक है। आई रिपीट, दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बिटवीन लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या कीजम फोर्स कहते हैं। कीजम ने बताया कि जब दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनके विपरीत पोल्स घूम करके इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिससे कि विपरीत पोल्स आमने सामने आ जाते हैं। जैसे इधर आमने सामने नहीं है लेकिन इधर आ गए, जिससे कि इनके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगता है, जिसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस फोर्स, जब ये फोर्स लगेगा कोई नया बॉन्ड बनेगा तो कोई ना कोई एनर्जी उत्पन्न होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं कीजम एनर्जी। तो ई के का मान होता है -2 μ1 स्क्वायर इंटू μ2 स्क्वायर अपॉन 3kT इंटू r⁶। ये बहुत मोस्ट है, तो ये जो एनर्जी होगी तो ये इतनी एनर्जी होगी। अगर आप गौर करें तो ये r⁶ जो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁶ है। भैया इधर लिख के बताता हूं, where μ1 and μ2 dipole is dipole मूवमेंट, ठीक है ना। के बोल्ट्जमैन नियतांक है, ये तुम्हारा क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, आर क्या है, आर जो तुम्हारी ये पोल्स हैं, तो दोनों पोल्स की जो बीच की दूरी है, दोनों पोल्स की बीच की दूरी आर है तुम्हारी, आर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स, दोनों पोल्स के बीच की दूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन पूछूं कि H2O प्लस HCl के मध्य कौन सा फोर्स लगेगा,
तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मींस की जब फोर्स लगेगा। मैं पूछ दूं H2O तथा HF के मध्य कौन सा लगेगा, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तब भी की जब फोर्स लगेगा। HF तथा HF के मध्य कौन सा लगेगा, तो की जब फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उन मॉलिक्यूल्स में लगते हैं जो पोलर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसको कहते हैं द्विध्रुव, हिंदी में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया, ठीक है। अच्छा, क्या है द्विध्रुव अन्योन क्रिया? वैज्ञानिक डिवाई ने 1920 में बताया कि जब एक मॉलिक्यूल्स कैसा हो, पोलर हो तुम्हारा, और एक कैसा हो, नॉन पोलर हो। एक मॉलिक्यूल्स कैसा हो, पोलर हो, और एक नॉन पोलर हो। तो पोलर मॉलिक्यूल्स इसके पास जाकर के इसमें पोलरिटी उत्पन्न कर देता है, अर्थात इसको भी पोलर बना देता है। और फिर यह मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके विपरीत पोल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिससे कि इनके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगता है, जिसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चूंकि इस फोर्स के बारे में वैज्ञानिक डिवाई ने बताया था, इसलिए इसे डिवाई फोर्स भी कहते हैं। जैसे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे एक पोलर हो गया H2O और दूसरा नॉन पोलर क्या हो गया H2 या N2 या O2, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। अब ये होता कैसे होगा, ऐसे देखो जरा, इधर मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं ऐसे बताता हूँ कि ये है तुम्हारा पोलर, ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, नॉन पोलर है। ये पोलर मॉलिक्यूल से पोलर, और ये तुम्हारा नॉन पोलर, ठीक है ना, ऐसे। तो अब जब ये इसके नजदीक आएगा तो इसमें पोलरिटी उत्पन्न कर देगा, ऐसे ये पॉजिटिव माइनस और प्लस, इसमें पोलरिटी उत्पन्न कैसे कर देगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चूंकि इलेक्ट्रॉन चलती रहती है और इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन ही प्रतिकर्षित कर देगा, तो इधर अगर कमी आ जाएगी तो धन आ जाएगा और इधर ऋण आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इस प्रकार से सेटलमेंट होंगे कि इसका जो पोल्स है, विपरीत पोल्स आमने सामने इसके आ जाएंगे और इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगेगा, जिसे कहेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स या डिवाई फोर्स तो ये कार्य करने लगा, ठीक है ना। अब अगर वैसे देखें मॉलिक्यूल्स में तो देखिएगा जरा, जैसे ये पोलर से तुम्हारा, सपोज दैट ये है HCl, ठीक है, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, प्लस। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल से तुम्हारा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो डिवाई ने कहा कि इनके मध्य फोर्स कैसे उत्पन्न होता है, जैसे जैसे ये इसकी नियरेस्ट आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन जो इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिपल होने लगेगा, प्रतिकर्षित होने लगेगा इस तरफ, और जब ये प्रतिकर्षित होगा तो इस पर तुरंत पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन पर दोनों पर फिर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगेगा, जिसे हम कहेंगे डिवाई फोर्स।
डेबाई फोर्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक डेबाई ने किया था। इसमें भी अगर डेबाई ऊर्जा का आप स्टडी करें तो ED इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁶। अगर पूरा देखें तो ED बराबर होगा तुम्हारा ED इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा म्यू1 स्क्वायर अपॉन r⁶। ये अल्फा क्या है? इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी है, और म्यू1 क्या है? इस पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट है। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो जाएगा आपका, और इसको हम कहेंगे डेबाई फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या इंटरेक्शन है जो वान डर वाल्स फोर्स है? ये है induced dipole इंट्रैक्शन, या इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, तात्क्षणिक। ठीक है ना? अच्छा, ये फोर्स कहाँ उत्पन्न होगा? जब दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हों, तो इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा उसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन, यानी कि प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया। ठीक है ना? ये कहाँ उत्पन्न होगा? जब दोनों नॉन पोलर हों और अट्रैक्शन फोर्स कार्य करे, तो ये कहलाएगा तुम्हारा इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। कैसे उत्पन्न होगा इसकी एक्सप्लेन की थी वैज्ञानिक फ्रिट्ज लंदन ने। वैज्ञानिक फ्रिट्ज लंदन, इसलिए इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं। अब कैसे की? इन्होंने बताया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, प्लस माइनस नॉन पोलर, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन जो चलायमान रहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन चल गया वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और फिर ये मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इनके विपरीत पोल्स आमने सामने आ जाएंगे और इन पर एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगेगा, जिसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन। जैसे ये कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी, ये प्लस 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 माइनस 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 और प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, दोनों में पोलरिटी आ गई। अब इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, ये है तुम्हारा क्या? लंदन फोर्स। इसे लंदन फोर्स क्यों कहा? क्योंकि इसकी स्टडी वैज्ञानिक लंदन ने की थी। कैसी मॉलिक्यूल? जैसे Cl2 में यही फोर्स मिलेगा, Cl2+ H2 में यही फोर्स मिलेगा, H2 तथा N2 में यही फोर्स मिलेगा, Cl2+N2 में यही फोर्स मिलेगा। यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं तो उसमें यही फोर्स मिलेगा। इसकी एनर्जी भी जो आएगी वो तुम्हारी EL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r⁶। यानी कि जितना भी वान डर वाल्स फोर्स का इंट्रैक्शन है उसकी एनर्जी r⁶, यानी कि r के इसकी 6वीं घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन अगर इसकी मॉलिक्यूल्स की अगर त्रिज्या ले तो ये के समानुपाती होती है। मॉलिक्यूल्स की त्रिज्या अलग है और ये r क्या है? इन दोनों की बीच की दूरी ये है r, इन दोनों की बीच की दूरी है। तो ये आपका लंदन फोर्स है। ठीक है ना? अब चौथे नंबर में क्या है आपका? ये मुख्य 3 है वान डर वाल्स फोर्स में। चौथे नंबर में है आपका
आयन डाइपोल, फोर्थ नंबर आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक मॉलिक्यूल्स कैसा है, डाइपोल है, और दूसरा कैसा है तुम्हारा आयन है। तो इनके मध्य अगर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, तो ये कहलाएगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मैंने आयन में ले लिया ये Cl माइनस आयन ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया, सपोज दैट वो ले लिया मैंने HCl ले लिया, ये पोलर है, जो पोलर है वो डाइपोल्स होगा, डाइपोल्स का मतलब ऐसे कुछ होगा ये, ठीक है ना। तो अब क्या इनके मध्य का अट्रैक्शन फोर्स नहीं कार्य करेगा, यही है तुम्हारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे ये Cl के मध्य अगर ये ऐसे में ले लूं, ये Cl माइनस हो गया, ठीक है ना, तो इसके मध्य ये मॉलिक्यूल्स आ गया, ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आ गए, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। ये आपको मिलता है हाइड्रेशन रिएक्शन में, ठीक है ना, जलयोजन रिएक्शन में मिलता है। अगर कोई जैसे मैं इधर प्लस चार्ज ले लूं, सपोज दैट ये लिथियम प्लस हो गया ऐसे, तो ये फिर ये जुड़ने लगेगा इसकी चारों ओर ऐसे 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 ऐसे, तो ये फिर माइनस वाला ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे जुड़ने लगेगा। तो ये है आपका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसमें जैसे अब वाटर की मॉलिक्यूल, जैसे लिथियम आयन है तुम्हारा, इसकी चारों ओर अगर वाटर की मॉलिक्यूल्स ऐसे करते हैं तो वाटर का ये वो पार्ट होता है माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ऐसे वाटर की अणु इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हाइड्रेशन होने लगा इसका, ठीक है। तो ये आयन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पांचवा नंबर का जो सबसे वीक इंटरेक्शन है, अभी मैं इसका क्रम भी बता दूंगा कि इंटरेक्शन का क्रम क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वान डर वाल्स फोर्स 5 प्रकार के हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो ये पांचवा नंबर है आपका, ये पांचवा नंबर है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, अंडरस्टैंड। तो ये फोर्स कहां कार्य करता है, जब एक मॉलिक्यूल, ये कण कैसा होता है तुम्हारा, आयन होता है, आयन हो, और दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो, कैसा हो, नॉन पोलर हो। तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे कहेंगे हम आयन नॉन पोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये आयन इसको पोलर बनाएगा तो इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा ये। कैसे, जैसे ये Cl माइनस है, ठीक है ना, अब ये प्लस, ये Cl नॉन पोलर में तुम Cl2H2 N2 अभी बताया था मैंने, कोई भी ले लो, सपोज दैट मैंने Cl2 ही ले लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ जरा, ये माइनस है, ओके, अब ये माइनस, इस पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस पर रिपल्शन डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात इस आयन ने इसे क्या कर दिया, प्रेरित द्विध्रुव बना दिया, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल कर दिया। अब इसके मध्य एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, इधर ये अट्रैक्शन फोर्स काम किया, इसी का नाम है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इस प्रकार से आपका कार्य करने लगेगा। कोई भी आयन है तो आयन, एक आयन होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी उत्पन्न कर देगा और उसको डाइपोल बना देगा, जिसको हम कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव, और इस टाइप से अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने लगेगा। तो ये 5वें प्रकार का वान डर वाल्स, ऑल दी फोर्स इज कॉल्ड वान डर वाल्स फोर्स। अब हम स्ट्रेंथ देखें वान डर वाल्स फोर्स की क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ वान डर वाल्स फोर्स, स्ट्रेंथ देखो, ये आपको पता है कि वान डर वाल्स फोर्स एक वीक फोर्स है
और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है। अब लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर तो होता है, तो इसमें भी देखें जरा, सबसे जो मोस्ट स्ट्रेंथ होगी जिसकी, वो क्या है? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इज ग्रेटर देन डाइपोल। डाइपोल is greater than ion induced dipole, then A is greater than dipole induced आयन का डाइपोल से हो गया, फिर डाइपोल का डाइपोल से हो गया, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल। ठीक है, फिर लास्ट में अंत कहा जाएगा। जैसे मैं कहूं तुमसे कि H2O, ठीक है, और फिर मैं कहूं Li पॉजिटिव प्लस H2O, इन दोनों के मध्य किसका वान डेर वाल्स फोर्स तगड़ा होगा? इसके मध्य तगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल लगने वाला है और ये आयन डाइपोल लगने वाला है। अच्छा, अब अगर हमें वान डेर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ पता है तो हमें इन मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनका अंदाज लगेगा। ठीक है ना? अर्थात जिसमें वान डेर वाल्स फोर्स तगड़ा होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जिसमें कमजोर होगा वो कम होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा और पढ़ना है कि इसकी स्ट्रेंथ किन बातों पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहला 1 बटे टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों व्युत्क्रमानुपाती होता है? कि ताप बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे ये दूर दूर चले जाएंगे और दूरी बढ़ने पर अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। अर्थात ताप बढ़ाने से वान डेर वाल्स फोर्स कमजोर होता है। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा। और तीसरा क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। और चौथा क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स, इन पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? देखो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन करता है वो Cl2 Br2 I2। देखो हैलोजन है कि नहीं है? ये Cl2 है गैस, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड। वाई? Cl2 गैस है, Br2 द्रव है, OI2 क्या है? सॉलिड है। क्यों है? तो तुम देखो जरा, इनका साइज भी बढ़ रहा है, ऐसे जाओगे तो साइज भी बढ़ रहा है और मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है। सो लगातार इसमें वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। अर्थात
ये I2 सॉलिड में चला गया, ये लिक्विड में चला गया, ये क्लोरीन में। इसका मुख्य रीजन क्या है? वान डर वाल्स फोर्स इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है ना? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ साइज भी बढ़ता है, इसलिए इसमें वान डर वाल्स फोर्स कंटिन्यू बढ़ता है। और वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और यह गैस से लिक्विड में, और ज्यादा बढ़ेगा तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ही आ जाएंगे। एक इसका फैक्टर और है, पांचवा फैक्टर मान सकते हो उसको, प्रेशर पर। प्रेशर, ठीक है ना? तो वान डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। यही कारण है कि जैसे कोई गैस है उस पर हम यदि कंटिन्यू प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो उसकी मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये वान डर वाल्स आपका फोर्स था और यही इसकी जो है मुख्य जो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी थी यही थी। एक बार मैं फिर से बता दूं, आपका जो इसकी स्ट्रेंथ है वान डर वाल्स फोर्स की, वो सबसे पहले आयन और आयन प्लस पोलर की, फिर पोलर पोलर की, फिर आयन नॉन पोलर की, फिर होगी आपकी पोलर पोलर नॉन पोलर की, और सबसे वीक होगी वो होगी नॉन पोलर टू नॉन पोलर की। ये वान डर वाल्स फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है वान डर वाल्स फोर्स का, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और वान डर वाल्स फोर्स हाइड्रोजन से वीक फोर्स होता है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और यदि क्लियर हो गई है तो मेरा एक कथन है कि आप वीडियो को लाइक या कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है स्टडी करने की, कोचिंग पढ़ने की, या सुविधाएं भी हैं तो इतना अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ऐसी आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, और यदि लाइक कमेंट्स करना चाहें तो कर भी सकते हैं। कमेंट्स करके ये भी बता सकती हैं आपको कौन सी चीज में प्रॉब्लम है। मैं एक छोटा सा आंसर देता हूं, आप सीक्वेंस मुझे बताना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं इसमें जो है क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर का ऑर्डर करके बताना। ये मैं H2O और Cl माइनस की मध्य वान डर वाल्स फोर्स उत्पन्न करवा रहा हूँ। जी मैं H2O तथा HCl के मध्य उत्पन्न करवा रहा हूँ, और जी मैं H2 तथा N2 के मध्य वान डर वाल्स फोर्स उत्पन्न करवा रहा हूँ। तो इसे तुम्हें सही सीक्वेंस बना कर देना कि चलो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इसमें से एक आपको लिखना है। अगर एक ऑप्शन सही है तो पहला, दूसरा सही है तो 2 आंसर में लिख देना, तीसरा सही है तो 3 आंसर में लिख देना। ठीक है ना? इसमें मैं लिखता हूं कि A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। दूसरे में मैं लिखता हूं A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B। तीसरे में लिखता हूं मैं C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B। और चौथी में मैं लिखता हूं नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है तो नंबर डाल करके कमेंट्स करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।